नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कीम जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई बैंक न्यू रूल के बारे में। एसबीआई खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। खाता है तो जान ले, बैंक ने नया नियम किया लागू। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इन्फॉर्मेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी योजना, गवर्नमेंट स्कीम और इंपॉर्टेंट अपडेट की जानकारी छूटे नहीं। एसबीआई बैंक न्यू रूल। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नाउ योर कस्टमर केवाईसी अपडेट को अनिवार्य बनाया है, जो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह नियम केवल निष्क्रिय खाता पर ही नहीं बल्कि सभी खाता धारकों पर लागू होता है। केवाईसी अपडेट का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करना, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाना है। आज के डिजिटल युग में जहां साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, केवाईसी अपडेट एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय बन गया है। यह प्रक्रिया न केवल बैंक की सुरक्षा बल्कि ग्राहकों के धन की भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। निष्क्रिय खातों के लिए विशेष प्रावधान। एसबीआई ने उन खातों के लिए कड़े नियम बनाए हैं जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। जिन खातों में 12 महीने से अधिक समय से कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ है, वे निष्क्रिय खाता माने जाते हैं। 2 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खाते डोरमेंट अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। इन खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए खाता धारकों को नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में जाना होगा। बैंक केवल केवाईसी अपडेट के बाद ही इन खातों में डेबिट लेनदेन की अनुमति देता है। यदि खाता धारक निर्धारित समय में केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनके खाते में लेनदेन पर रोक लगाई जा सकती है। आवश्यक दस्तावेज और अपडेट प्रक्रिया। एसबीआई में केवाईसी अपडेट के लिए कुछ मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड या एनपीआर लेटर शामिल है। पते के प्रमाण के लिए उपयोगी बिल, बैंक स्टेटमेंट या सरकारी दस्तावेज जमा करने होंगे। खाता धारक यह प्रक्रिया 3 तरीकों से पूरी कर सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से, योनो ऐप के जरिए या बैंक शाखा में जाकर। ऑनलाइन प्रक्रिया में ग्राहकों को अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। बैंक केवाईसी अपडेट की जांच 3 कैद दिवसों में पूरी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को केवाईसी अपडेट के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी वित्तीय संस्थानों को केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल मानकों का पालन करना अनिवार्य है। आरबीआई के अनुसार बैंकों को नियमित अंतराल पर अपने ग्राहकों की जानकारी अपडेट करनी होगी। यह नियम न केवल बड़े खातों पर बल्कि सभी प्रकार के बैंक खातों पर लागू होता है। नियामक ढांचे का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। ऑनलाइन केवाईसी अपडेट की सुविधा। एसबीआई ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन केवाईसी अपडेट की व्यापक सुविधा प्रदान की है। नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपडेट केवाईसी ऑप्शन चुन सकते हैं। योनो ऐप से सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन पर के तहत केवाईसी अपडेट का विकल्प उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया में केवल वही दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिनमें बदलाव हुआ है। यदि कोई जानकारी नहीं बदली है तो केवल एक घोषणा पत्र भरना पर्याप्त है। यह सुविधा समय की बचत करती है और घर बैठे केवाईसी अपडेट करने की अनुमति देती है। भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डीआईसीजीसी के तहत प्रत्येक बैंक खाते में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित है। यह सुरक्षा तब लागू होती है जब बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है या बैंक बंद हो जाता है। यह व्यवस्था केवल एसबीआई की नहीं बल्कि भारत के सभी अनुसूचित बैंकों पर लागू होती है। 5 लाख रुपए से अधिक राशि की सुरक्षा के लिए ग्राहकों को विभिन्न बैंकों में अपनी राशि वितरित करनी चाहिए। यह एक सामान्य बैंकिंग नियम है, न कि कोई नया नियम। डीआईसीजीसी यह गारंटी मुख्य खाते के लिए 5 लाख तक देती है। इसमें बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा शामिल है। खाता बंद होने से बचने के उपाय। एसबीआई के ग्राहक कुछ सरल उपायों से अपने खाते को सुरक्षित और सक्रिय रख सकते हैं। नियमित लेनदेन करते रहें और खाते को निष्क्रिय न होने दें। हर 6 या 12 महीने में अपनी केवाईसी जानकारी की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर अपडेट करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपडेट रखें ताकि बैंक की तरफ से आने वाली सूचनाएं मिल सके। यदि आपका पता या अन्य जानकारी बदल गई है तो तुरंत बैंक को सूचित करें। नियमित रूप से अपने खाते को स्टेटमेंट चेक करते रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत बैंक को दें। ग्राहक सेवा और सहायता। एसबीआई ने केवाईसी अपडेट प्रक्रिया के लिए व्यापक ग्राहक सेवा व्यवस्था बनाई है। ग्राहक अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर केवाईसी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक का कस्टमर केयर नंबर 1800112211 पर संपर्क करके केवाईसी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी ग्राहक का खाता केवाईसी न होने के कारण फ्रीज हो गया है तो वह तुरंत नजदीकी शाखा में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है। एनआरआई ग्राहकों के लिए विशेष प्रावधान है जहां वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल से दस्तावेज भेज सकते हैं। बैंक सभी केवाईसी अपडेट अनुरोधों को
3 कार्य दिवसों में प्रोसेस करता है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो एसबीआई की केवाईसी नीतियों और आरबीआई के दिशा निर्देशों पर आधारित सामान्य जानकारी प्रदान करता है। बैंकिंग नियम और नीतियां समय समय पर बदल सकती हैं। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए कृपया एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं या अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा से संपर्क करें। यह वीडियो कोई वित्तीय सलाह नहीं है और केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी बैंकिंग निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो से।